सो वेलकम टू द ऑटो फ्लो मास्टर। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा पहला चैप्टर जो कि मार्केट डायनेमिक्स। तो हम लोग स्टार्ट क्या करने वाले, मार्केट डायनेमिक्स है क्या। हम लोग स्टार्ट करने वाले फुटप्रिंट चार्ट को बेसिक टू एडवांस सबसे इजी लैंग्वेज में कैसे सीखें, वो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे एकदम हमारे चैनल पे ऑटो फ्लो मास्टर। ठीक है, तो जब आप इसका देखोगे ना, मतलब ऑटो फ्लो क्या है, मतलब ओवरऑल, मतलब इस इंडिया में खास करके तो यूज़ मतलब बहुत रेयरली कोई करता है, और करता है भी ना तो लाइक थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है बहुत ज़्यादा। तो उसको भी मैं इस पूरा का पूरा प्लेलिस्ट में स्टिक करूँगा। इस प्लेलिस्ट में टोटल 6 वीडियोस आने वाले हैं। ठीक है, हर एक वीडियोस में 4 टॉपिक में कवर करूँगा। अराउंड 26 है, 8 वीडियोस आएंगे। तो हर वीडियो में 4 टॉपिक में कवर करते जाऊँगा। तो इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑटो फ्लो, वॉल्यूम कैसे वर्क करता है, वॉल्यूम के बहुत सारा मिथ्स हैं, वो सारा को मैं क्लियर करूँगा। डेल्टा का मैकेनिज्म कैसे होता है, डेल्टा हाउ वर्क्स करता है, कलर कोडिंग सबसे इंपॉर्टेंट, कलर कोडिंग, ये 4 को हम लोग इस चीज़ में सीखेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने चार्ट पे सबसे पहले। और आपको इसमें देखने के लिए मिल रहा होगा बहुत सी चीज़ें, जैसे हाई वॉल्यूम नोट्स है, सब सेकंड पार्ट में आएगा। लो वॉल्यूम नोट्स है, इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम मार्केट है, मार्केट ऑप्शन मैकेनिज्म है, स्ट्रॉन्ग एंड वीक ऑप्शन क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन कंसोलिडेशन एब्जॉर्प्शन क्या होता है, व्हाट इज ट्रेंड क्या होता है, व्हाट इज बैलेंस मार्केट, व्हाट इज इम्बैलेंस मार्केट, व्हाट इज बाइंग एब्जॉर्प्शन, सेलिंग एब्जॉर्प्शन, एक्यूमुलेशन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, मार्केट कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस होता क्या एग्जैक्टली वो पता चलेगा हमें, प्राइस एक्शन फुटप्रिंट के हिसाब से कौन सा होता है, और इम्बैलेंसेस क्या होता है फुटप्रिंट के हिसाब से, वॉलेटिलिटी देखेंगे उसमें उस टाइम हम लोग क्या करना चाहिए, वॉलेटाइल मार्केट बहुत ज़्यादा रहता है, डेल्टा पॉकेट पोजीशन देखेंगे, व्हाट इज डेल्टा एंड वाइंडिंग, डेल्टा एंड वाइंडिंग, बैड हाई लो टेल ऑप्शन देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, हाउ टू ट्रेल आवर स्टॉप लॉस। तो और लास्ट में एक बोनस मैं दूंगा स्विंग ट्रेडिंग वालों के लिए मैं दूंगा, और लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा एग्जैक्ट, हाँ रिस्क मैनेजमेंट भी हम लोग बताएंगे। ठीक है, लास्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अब हमारा। ठीक है, तो स्टार्ट करने के लिए ना एक चीज़ मैं बताता हूँ, जो ऑर्डर फ्लो होता है ना, इसको एक तरह से फुटप्रिंट चार्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका ना बहुत सा अप्रोच होता है देखने का कि हम लोग इसको देखें कैसे। ठीक है, हम लोग इसको देखें कैसे, फॉर एग्जांपल इसमें ना मतलब आपको क्या कहते हैं, 3 तरीका का होता है, मतलब ठीक है। एक होता है लिमिट ऑर्डर अप्रोच, एक होता है मार्केट ऑर्डर अप्रोच, एक होता है कंबाइन, दोनों को कंबाइन करके। अब लिमिट ऑर्डर क्या होता है, मार्केट ऑर्डर क्या होता है अप्रोच, इसको मैं ना आपको चार्ट बताता हूँ। ठीक है, चलो। हम्म, तो हम लोग क्या कर रहे थे, मार्केट ऑक्शन थ्योरी कर रहे थे। ठीक है, मार्केट ऑक्शन थ्योरी में हम लोगों ने डिसाइड किया था, हम लोगों ने पता चला था दो तरीका से होता है, या तो लिमिट ऑर्डर से होता है, या तो मार्केट ऑर्डर से होता है। ठीक है, तो लिमिट ऑर्डर और मार्केट ऑर्डर में दोनों कॉन्सेप्ट में हमको समझने के लिए ना होता क्या एग्जैक्टली होता है, चलो देखते हैं। लिमिट ऑर्डर में क्या होता है ना, मान के चलो क्या कि हम लोग देख रहे हैं वेल इंडिया का चार्ट देख रहे हैं। ठीक है, तो वेल इंडिया का चार्ट देख रहे हैं, तो एग्जैक्टली आप देखोगे ना, तो इस प्राइस पॉइंट पे, यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे अराउंड 446 के आस 445 से लेके 444, इसमें पैसा है 60 40 20 30। ठीक है, इसको जब आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे जब जब मार्केट खुलता है ना, आप नोटिस करो, जब जब इस रेंज के पास मार्केट खुलता है, तो आप देखोगे कि यहाँ पे आता है मार्केट, डाउन साइड आता है, यहाँ पे से ना लिक्विडिटी लेके मार्केट चला जाता है। लिक्विडिटी वो नहीं होता है, उसको एक तरह से कहा था कि यहाँ पे ना कोई बड़ा प्लेयर ना लिमिट ऑर्डर लगा के बैठा हुआ है, कोई बायर। ठीक है, एक्जैक्टली इस प्राइस पॉइंट पे 445 444। तो लिमिट ऑर्डर जब लगा रखता है तो उसका ना 2 तरीका से पर्सपेक्टिव देखा था वहाँ पे भी, लिमिट ऑर्डर के अंदर में वो ना मार्केट को उठा नहीं सकता है। ठीक है, वो मार्केट को ना बस एक जगह पे ना रोक सकता है बस। और जब तक मान के चलो यहाँ पे अगर कोई क्वांटिटी अराउंड 1000 क्वांटिटी अगर होगा, मतलब अराउंड 1 लाख क्वांटिटी यहाँ पे लिमिट बाय ऑर्डर लगा के रखा हुआ है। ठीक है, तो कोई ना मान के चलो क्या कि 445 पे ना सेल ऑर्डर लगाया। ठीक है, 50,000 क्वांटिटी का। ठीक है, एक बार 50,000 क्वांटिटी का लगाया। ठीक है, 50,000 क्वांटिटी आया यहाँ पे, मार्केट एब्जॉर्प्शन हुआ यहाँ पे, फिर वापस से अब बचा कितना क्वांटिटी बच गया उसका लिमिट बायर ऑर्डर का, 50,000 क्वांटिटी बच गया। कोई और प्लेयर आया, वो 30,000 क्वांटिटी लगाया, तो 30,000 क्वांटिटी लगाया, फिर वो मार्केट आया यहाँ पे 30,000, फिर यहाँ पे ले लिया 50,000, तो बचता कुछ 20,000 बचता। तो जब तक ये पूरा का पूरा ना लिमिट ऑर्डर जो है ना 1 लाख, ये पूरा का पूरा जब तक एब्जॉर्ब नहीं हो जाता ना, पूरा का पूरा ये सेलर एब्जॉर्ब करने लगता ना, तब तक वो यहाँ पे ना मार्केट ना एक रुक जाएगा आके सीधा आएगा, बाउंस यहाँ होगा, थोड़ा अप जाएगा, फिर वापस यहाँ पे आएगा, फिर थोड़ा अप जाएगा, थोड़ा वापस आ जाएगा, उस तरह से यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे नोटिस करो, जब यहाँ पे मार्केट आ रहा है, एक बाउंस बैक के चल जा रहा है, फिर यहाँ पे आ रहा है, फिर बाउंस बैक के चल जा रहा है, फिर यहाँ पे आया बाउंस बैक के चल जा रहा है। तो यहाँ पे एक्जैक्टली ना ये सारा का सारा जोन में ना एक लिमिट ऑर्डर बढ़ लगा के बैठा हुआ है। ठीक है, लिमिट ऑर्डर का ये पर्सपेक्टिव होता है। ठीक है, तो लिमिट ऑर्डर मैंने क्या बोलता है, लिमिट ऑर्डर मार्केट को बढ़ा नहीं सकता है, मार्केट को रोक सकता है बस एक जगह से। ठीक है, मार्केट को बढ़ा कौन सकता है, मार्केट को बढ़ा सकता है मार्केट ऑर्डर। ठीक है, मार्केट ऑर्डर में मतलब क्या, अगर कोई आदमी यहाँ पे, ठीक है, इसको हम लोग डिलीट करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा कूड़ा कचरा। तो हम लोग मार्केट ऑर्डर देखते हैं। मार्केट ऑर्डर में होता क्या है ना कि हम लोग देखते हैं एग्जैक्टली कि इस प्राइस पॉइंट पे कोई ना एग्रेसिव स्टार्ट किया बाइंग करना। ठीक है, वो क्या कर रहा है ना, अब लगाया हुआ है कि वो देखा कि यहाँ पे कोई, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा, फॉर एग्जांपल इसको सीरियस मत लेना, ऐसे ही पर होता है, कैस्केडिंग इफेक्ट होता है कि मान के चलो कोई ना कोई बहुत बड़ा प्लेयर यहाँ पे 1 लाख ऑर्डर लगा रखा था। ठीक है, उसका कहीं ना कहीं इंटेलेक्ट मिला छोटा प्लेयर को, कोई किसी भी मतलब ऑर्डर फ्लो चार्ट पे देख के मिला, या किसी भी मतलब कोई एनएससी का डाटा पे देख के मिला। वो क्या किया, उसको लगा कि हाँ कोई बड़ा एफआई या डीआई प्लेयर इन्वेस्ट किया है, तो छोटा एफआई डीआई में भी ना जो होगा, मान के चलो ऐसा तो नहीं होता ना कि 100 बिलियन का है तो कोई 100 बिलियन का ही सारा होगा, तो कोई 10 बिलियन का हो सकता है, कोई 1 बिलियन का हो सकता है, कोई 500 मिलियन हो सकता है, कोई 100 मिलियन का भी हो सकता है, फिर जाके तो आता है ना धीरे धीरे कम
होते होते 100 करोड़ 10 करोड़ 1 करोड़ पे आता है 50 लाख, फिर रिटेलर सारा आ जाता है ना। तो वो क्या किया ना, वो देखता है कि यहाँ पे ना लिमिट ऑर्डर लग रहा है कोई बाहर का कोई। अब लिमिट ऑर्डर कोई लगा रहा है तो क्या हो सकता है, फंडामेंटल कुछ स्ट्रॉन्ग होगा, कुछ तो मार्केट डायनेमिक्स अच्छा होगा, या कुछ रिपोर्ट कुछ भी मतलब हो सकता है, ठीक है। वो भी क्या किया, अपना ऑर्डर लगाना स्टार्ट किया। अब क्या किया, वो अपना 10,000 क्वांटिटी से लगाना स्टार्ट किया ऑर्डर, ठीक है। यानी मान के चलो कि 10,000 या 50,000 क्वांटिटी से 10,000 क्वांटिटी से लगाना स्टार्ट किया, ठीक है। ऑर्डर लगाया, यहाँ पे था ना सेलर खत्म हो गया। ये सेलर क्या होता है, पहले ही पावर यहाँ पे लगा लगा के ना पूरा का पूरा, उस सेलर का पावर हो गया था खत्म। अब जब सेलर का पावर खत्म हो गया तो यहाँ कोई सेल करने के लिए है ही नहीं। तो आपको पता होगा ना कि ये चीज़ तो आपको कौन से पता होगा ना कि इंडियन जो मार्केट होता है या कोई भी मार्केट होता है स्टॉक मार्केट, जब तक वहाँ पे कोई बायर नहीं होगा तब तक वहाँ कोई सेलर, तब तक वहाँ कोई सेल नहीं कर सकता है। और उसी को कहते हैं इनलिक्विड मार्केट कहते हैं। इनलिक्विड कभी कभी आप देखोगे ना, कभी आप कब जाओगे ना, आपके पास क्वांटिटी कितना सारा रहेगा स्टॉक का, कोई जो इनलिक्विड स्टॉक रहता है, आप उसमें बेच नहीं पाओगे। तो क्यों, क्योंकि वहाँ पे कोई सेलर ही नहीं है खरीदने के लिए। हाँ, अगर हर किसी को लगेगा कि मार्केट गिरेगा ही तो फिर खरीदेगा कौन। तो कोई तो गधा होना चाहिए ना जिसको लगना चाहिए कि खरीदेगा, सिंपल सा बात है। तो वही चीज़ यहाँ पे हो रहा है आपको। यहाँ पे क्या होता है, फिर लिमिट जब मार्केट ऑर्डर लगना स्टार्ट होता है तो वो क्या करते हैं, सेलर को ढूंढते हुए अपसाइड मार्केट जाना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। ठीक है, अब अपसाइड जाना स्टार्ट कर दिया, क्यों, इसके पीछे का लॉजिक होगा ना, ऊपर क्यों जा रहा है, नीचे भी तो जा सकता है ना, बाय ऑर्डर लगा है। इसका लॉजिक समझो ये इस चीज़ से कि आपको पता है ना सेलर के लिए सबसे अच्छा क्या होता है और बायर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है। बायर का पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आप देखोगे तो सबसे सस्ता दाम में मार्केट में खरीदना चाहता है, और नॉर्मल बेसिक ग्रोसरी का भी जाओगे ना स्टोर में कहीं पे भी बेसिक फंडामेंटल होता है। और सेलर के लिए क्या होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा महंगा दाम में खरीदना चाहता है। तो उसके लिए क्या हो रहा है, वो देख रहा है अच्छा ठीक है मार्केट आ रहा है ऊपर, आने दो, मेरे को यहाँ पहले बेचना था, अब यहाँ पे नहीं बेचूंगा, अब ऊपर बेचूंगा, प्रॉफिट बुकिंग करूंगा, ठीक है। अब सेलर बायर क्या कर रहा है, बायर को ठीक है, बायर को तो खरीदना है क्योंकि कहीं वो देखा है कि अगर कोई 1 लाख क्वांटिटी कहीं पे कोई इन्वेस्ट किया है या कुछ भी किया है तो कहीं ना कहीं उसको पता है ना कि यहाँ पे मार्केट कुछ ना कुछ फंडामेंटल अच्छा खासा लॉन्ग टर्म जाएगा, तो मेरे को इन्वेस्ट करना है किसी तरीके से। अगर मेरे को एवरेजिंग प्राइस 445 पे नहीं होता है तो एटलीस्ट 448 पे हो जाए। हाँ, एक मिनट, मतलब जो एक तरह से अप्रोच होता है देखने का, जो ऑर्डर फ्लो का होता है, बोले तो फुटप्रिंट चार्ट का, उसमें दो तरीका से देखा जाता है, ठीक है। सबसे पहला होता है कि मार्केट ऑप्शन थ्योरी, ठीक है, एक होता है लिमिट ऑर्डर थ्योरी, ठीक है। तो लिमिट ऑर्डर थ्योरी में क्या होता है ना, वो ना एक तरह से एक प्राइस पॉइंट पे ना कोई लिमिट बायर या लिमिट सेल ऑर्डर रखा हुआ है, ठीक है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1 लाख क्वांटिटी यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। 1 लाख क्वांटिटी यहाँ पे कोई बड़ा प्लेयर बाइंग का लगा के रखा है, ठीक है। तो क्या होगा, जब जब इस प्राइस पॉइंट के जब इस प्राइस पॉइंट के रेंज में आएगा, ठीक है, और क्या करता है बिग प्लेयर जो रहता है ना, वो एक्जैक्टली एक पोजीशन में नहीं लगा के रखता है, ठीक है। वो ना एक क्या कहते हैं आपको, एक ना सेक्शन ऑफ क्या कहते हैं जो प्राइस होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपको 445 से लेकर ना 444 तक इस रेंज के बीच में ना वो लगा के रखेगा, ठीक है। तो 25,000 रखेगा, कहीं पे 50,000 रखेगा, कहीं पे 75,000 रखेगा, कहीं पे फिर 25,000 रखेगा, इस तरह से रखता है, ठीक है। तो आप देखोगे ना जब रेंज बनता है ना, जब भी आप देखोगे तो ऐसे 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 रहेगा। तो यहाँ पे वो लिमिट ऑर्डर लगा रखता है। तो लिमिट ऑर्डर का क्या काम होता है, वो ना मार्केट को ना बस रोक सकता है उस जगह पे, ठीक है। क्या कर सकता है, रोक सकता है। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बनता है, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी क्या बनता है, पहला पहला क्या पॉसिबिलिटी बनता है, जितना भी लिमिट ऑर्डर होगा वो सारा सारा लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सारा सारा जॉब हो जाएगा। अब क्या होगा, कहीं ना कहीं अगर कोई प्लेयर जो होगा, ठीक है, अब क्या मैं बोला बताया था, हमेशा तो हर कोई क्या कहते हैं बड़ा प्लेयर तो नहीं होता है। एक सीरीज होता है, जैसे मान लो कोई $500 बिलियन कंपनी है, फिर $100 बिलियन का है, फिर $10 बिलियन का है, फिर $1 बिलियन का है, फिर 500 मिलियंस का है, फिर 100 मिलियंस का है, फिर 10 मिलियंस का है, फिर 1 मिलियन का है, ऐसे करके होता है ना, रिलेटेड फिर आता है। ये पूरा पूरा ना एक स्टेज होता है, सारा सारा होता है ना सीक्वेंस। अब क्या हो गया कि मान के चलो कोई 1 लाख यहाँ पे ऑर्डर लगा गया था, उसको क्या देख के लगता है कि मान के चलो ना ये $500 मिलियन वाला कोई कंपनी लगा है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं उसको तो लग रहा है ना कि ये मार्केट जो 500 मिलियन लगाया है तो उसको कहीं 100 मिलियन वाला तो लगेगा ना, कहीं अगर इंटेल उसको मिलता है, चाहे ऑर्डर फ्लो चार्ट पे देखिए, चाहे एनएससी का वो देखिए, एफआई डाटा देखिए कुछ भी देखिए, वो देखिए कहीं ना उसको लगेगा ना कि इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं कुछ हुआ है, या तो कोई फंडामेंटल होगा या तो कुछ इसका बेनिफिट का स्टॉक होगा, इन फ्यूचर ये स्टॉक काफ़ी अच्छा पोटेंशियल प्रमोट कर सकता है। अब क्या होगा उसको देख के मार्केट में क्या होगा, वो क्या करेगा, प्राइस स्टार्ट करेगा अपना लगाना, ठीक है। अब ये लिमिट ऑर्डर, ये मैं बता रहा हूँ कंबाइन, ठीक है, कंबाइन में कैसे तो अब क्या होगा इसमें ना, लिमिट ऑर्डर जो होगा अब वो तो हो गया। अब क्या करेगा, जो $100 बिलियन वाला जो है कंपनी, या $50 मिलियन वाला है, चाहे $10 मिलियन वाला है, वो क्या करेगा, लिमिट ऑर्डर मार्केट ऑर्डर लगाना स्टार्ट करेगा। मार्केट ऑर्डर क्या लगाना स्टार्ट करेगा, वो ऑर्डर पंचिंग करना स्टार्ट करेगा। अब ऑर्डर पंचिंग करना स्टार्ट करेगा, मान चलो वो स्टार्ट किया 25,000 से, ठीक है। 25,000 कोई लगाया, कोई 10,000 लगाया, कोई अराउंड आपको 1,000 लगाया, कोई 5,000 लगा रहा है, ऐसे करके, ठीक है। कंपनी में ऑर्डर लगाते जा रहा है, ठीक है, छोटे छोटे कंपनी, ठीक है। कि कहीं ना कहीं उसको इंटेल मिला है या एफआई डाटा मिला है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा गवर्नमेंट पॉलिसी बनाया, उसके कारण से कहीं ना कहीं से लग रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, प्राइस ना डिस्कवरी स्टार्ट कर देगा। वो क्या करेगा, सेलर को ढूंढना स्टार्ट करेगा कौन सी जो बेच रहा है इस क्वांटिटी में। अब सेलर के लिए क्या होता है, सेलर को तो सही होता है ना जितना सबसे ज़्यादा हाई प्राइस पे वो बेच सके। अब बायर के लिए क्या होता है, सबसे कम प्राइस पे वो खरीद सके। अब क्या होगा, यहाँ से ऑर्डर स्टार्ट होगा फिलिंग करना, ठीक है। यहाँ लगते क्या लगते क्या लगते क्या लगते क्या, ठीक है। ऑर्डर को कंप्लीट कर देगा अराउंड 35,000 19,000 ऐसे करके कंप्लीट करते 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 जब तक ये पूरा का पूरा ऑर्डर ना 25,000 प्लस 30,000 प्लस 10,000 आपको हो जाएगा 40,000 प्लस 41,000 क्वांटिटी, जब तक मार्केट उसको फिल नहीं कर देगा पूरा पूरा, वो प्राइस डिस्कवरी करते हुए जाएगा अपसाइड मार्केट।
ठीक है? इसी तरह से मार्केट प्राइस अपसाइड भागता है और सेम थ्योरी आपको कहीं न कहीं लगता है डाउन साइड में मार्केट का। अब क्या होगा, अगर कोई कौन पहले आपको यहाँ बताता हूँ, फिर जाके क्या होगा, ठीक है? यहाँ तक मैंने आपको बताया। अब क्या होगा, प्राइस क्वांटिटी यहाँ बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे आने के बाद क्या हो रहा है ना, आपको एक चीज़ नोटिस करना, ठीक है? अब क्या हो रहा है, यहाँ पे आने के बाद एक रेंज बनाया मार्केट, रेंज बनाया। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, कहीं न कहीं जो सेलर होगा ना, वो क्या करेगा, अपना जो यहाँ पे सोचेगा कि अब यहाँ तक मार्केट आ गया, कहीं न कहीं कुछ प्लेयर जो होगा, जो शॉर्ट टर्म प्लेयर होगा, जो कहीं न कहीं मतलब जो पहले से होल्ड करके रखा होगा, वो जो शॉर्ट टर्म प्लेयर होगा, वो क्या करेगा, सोचेगा यहाँ तक मैं आ गया, मैं मार्केट को एग्जिट करता हूँ। तो यहाँ पे सेल ऑर्डर प्लेस करना वो स्टार्ट करेगा, ठीक है? अब सेल ऑर्डर यहाँ पर प्लेस करना स्टार्ट किया तो क्या होगा, मार्केट एक रेंज बनाएगा, रेंज बनाएगा। और कहीं न कहीं जब एक रेंज बनता है ना, तो कहीं न कहीं लिक्विडिटी जनरेट होता है मार्केट। जब लिक्विडिटी खत्म हो जाता है ना मार्केट में, तो वो एक रेंज बनाने की कोशिश करता है कि उसमें वापस से लिक्विडिटी जनरेट करे। और लिक्विडिटी जनरेट करने के बाद ना, उसके बाद वापस से वो लिक्विडिटी ग्रैब करके ना आपको, फिर क्या होगा, अब मान के चलिएगा कि जो छोटा मोटा रिटेलर होगा या कोई बायर होगा या क्या कहते हैं, कोई छोटा मोटा जो हेज फंड होगा या प्रॉप फर्म होगा या रिटेलर होगा, जो भी सारा रहता है, वो क्या करेगा, वो देखेगा कि कुछ ये पैटर्न बना है, तो इसका ब्रेकआउट पे हम लोग ट्रेड लेंगे। वो फिर यहाँ ट्रेड करना स्टार्ट करेगा। कुछ और जो यहाँ पे होगा, जो प्लेयर होगा, जो लॉन्ग होल्ड कर रखा है, वो सोचेगा कि क्या पता और बढ़ जाए, तो यहाँ पे और वो पोजीशन ऐड करेगा। उस कारण से क्या होता है, मार्केट अप साइड जाना स्टार्ट करता है, देखो वापस से। तो इसी तरह से मार्केट ना प्राइस डिस्कवरी होते हुए जाता है, ठीक है? ये आपका लिमिट और मार्केट ऑर्डर का कंबाइन करके मैंने बता दिया। लिमिट ऑर्डर को मैंने समझा दिया क्या होता है लिमिट ऑर्डर। और लिमिट ऑर्डर में देखो एक दूसरा दूसरा कॉन्सेप्ट में बताता हूँ, चलो। लिमिट ऑर्डर में कॉन्सेप्ट क्या होता है ना, कि मार्केट ना प्राइस को बस वो रोक सकता है। क्या करता है, रोक सकता है। अब क्या होगा, वो रोक कर सकता है वहाँ पे। अब मार्केट यहाँ मान के चलो आया, ठीक है? दो पॉजिटिव में बताता हूँ। एक पॉजिटिव क्या था, यहाँ मार्केट आया, क्वांटिटी सारा एक लाख क्वांटिटी फिल कर दिया बायर अपना सारा, और यहाँ पे सेलर से ज़्यादा, सेलर वहाँ पे बेच नहीं पा रहा उससे ज़्यादा क्वांटिटी। तब क्या हो रहा है, कोई लिमिट ऑर्डर मार्केट ऑर्डर लगाना स्टार्ट किया, मार्केट अपसाइड जाने लगा। अब दूसरा पॉसिबिलिटी में बताता हूँ, ठीक है? पॉसिबिलिटी में बताता हूँ। दूसरा पॉसिबिलिटी में क्या हो सकता है, यहाँ पे मार्केट ना यहाँ पे आएगा, ठीक है? 1 लाख क्वांटिटी यहाँ पे है मार्केट का, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल अब क्या हो रहा है ना, इसको मैं दिखाता हूँ, कोई अच्छा सा एग्जाम्पल मैं लिख दिखाता हूँ यहाँ पे। चल, अब मैं दूसरा एग्जाम्पल दिखाता हूँ, ठीक है? जो मैं दूसरा सिनेरियो की बात कर रहा था, दूसरा सिनेरियो में क्या हो रहा है ना, मार्केट देखो ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ना एक रेंज बनाया है, देखो मार्केट ने। यहाँ पे जब भी क्या हो रहा है, प्राइस सेलिंग ऑर्डर बाइंग ऑर्डर लग रहा है, फिर भी मार्केट क्या हो रहा है, गिर नहीं रहा है। गिर नहीं रहा है मतलब कोई कोई यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगा के बैठा हुआ है, लिमिट ऑर्डर लगा के बैठा है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी मान के चलो एक्स क्वांटिटी है, एग्जाम्पल मान के चलो यहाँ पे भी ना हम लोग सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, 1 लाख क्वांटिटी यहाँ पे कोई लिमिट बायर ऑर्डर लगा के बैठा हुआ है, ठीक है? लिमिट बायर ऑर्डर लगा के। अब क्या हो रहा है, पहला बार मार्केट यहाँ पे आया, ठीक है? खुला यहाँ पे मार्केट 25,000 यहाँ पे मार्केट कोई सेलिंग ऑर्डर पंचिंग किया, ठीक है? दूसरा बार क्या हुआ, फिर यहाँ पे क्या हुआ, 10,000 यहाँ पे क्वांटिटी पंचिंग हुआ, ठीक है? फिर वापस मार्केट यहाँ पे जब आता है, फिर यहाँ पे पता लगा कि इसके पास रेंज क्या होता है, फिर मार्केट यहाँ पे 20,000 क्वांटिटी यहाँ पे वापस सेलिंग ऑर्डर प्रेशर लगा, ठीक है? अब क्या हो रहा है, 20 हो जाता है 40,000 45,000 एंड 10 65,000 हो जाता है। अब क्या हो रहा है, वापस नहीं यहाँ पे जाते हैं, इस कैंडल देखो कोई बड़ा सा वापस से सेल ऑर्डर लगा दिया, ठीक है? 40,000 क्वांटिटी मान के चलो लगा दिया, ठीक है? 40,000 क्वांटिटी लगा दिया। अब क्या हो, 40,000 क्वांटिटी अब हो गया इक्वल 1 लाख क्वांटिटी जो बायर का था, और सेलिंग ऑर्डर भी यहाँ पे लगभग 1 लाख क्वांटिटी लग गया है। अब क्या हो रहा है, बायर का तो जो लिमिट ऑर्डर था वो कंप्लीट हो गया। अब तो वहाँ पे बायर बचा नहीं है कोई उसको सेलिंग जो ऑब्जॉर्प्शन करने के लिए, सेलर का जो ऑर्डर है उसको ऑब्जॉर्व करने के लिए। अब क्या होगा, अब कोई नया सेल ऑर्डर कहीं पंचिंग अगर होता है, अब क्या होगा, वापस से मार्केट डाउन साइड जाने लगेगा। क्या होगा, देखो डाउन साइड गिरने लगा मार्केट। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे लिमिट जो बायर ऑर्डर था, वो एक तरह से जब तक उसका ऑर्डर था तब तक वो बैरिकेटिंग का काम कर रहा था। जैसे ही उसका वो पूरा पूरा ऑर्डर खत्म हो गया, वो क्या हुआ, वापस से एक तरह से वापस वो रूट फ्री कर दिया, सिंपल। और रूट जब फ्री हो गया तो वापस मार्केट के पास गिरने लगा, फिर प्राइस कम गिरेगा। अब वापस से कुछ होगा, वापस से कोई बायर क्या कर इनिशिएट करता है, या कुछ बायर वापस से पंचिंग करता है ऑर्डर, तब वापस जाके होगा। जैसे यहाँ वापस हुआ, बायर जाके यहाँ वापस एक जोन बनाया मार्केट, फिर यहाँ पे लिमिट ऑर्डर स्टार्ट करना लगाना स्टार्ट किया, या एवरेजिंग करने की कोशिश किया। यहाँ पे एवरेजिंग करते करते यहाँ पे मार्केट को एक लिमिट ऑर्डर बनाया, फिर वो कहीं ना कहीं इनिशिएट किया कोई नया बायर आके, तब जाके मार्केट कहीं ना कहीं इसको जाएगा। इसी तरह से दो सिनेरियो आपको हमेशा लेके चलना है। आपको ये कंजप्शन कभी नहीं कहते हैं, आपको ये मान के चल रहा है अपने माइंड में कि ये जो अगर हो रहा है ना, कहीं ना कहीं ये कहते हैं खास करके इस टाइप का जो आपको देख रहे हो पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे देखो आप देखोगे तो आप सॉरी, अगर आप इसको देखोगे यहाँ ध्यान से, तो आपको देखोगे कि यहाँ पर पूरा पूरा अब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो एब्जॉर्प्शन का ये मतलब नहीं कि मार्केट रिवर्सल दे देगा आपको, ठीक है? अब्जॉर्प्शन का मतलब क्या नहीं, मार्केट रिवर्सल दे देगा, इसका मतलब ये नहीं होता। इसका मतलब बस ये होता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे कोई लिमिट ऑर्डर लगा कर बैठा हुआ है। अब वो लिमिट ऑर्डर या तो क्या होगा, दूसरे में क्या बोला, या तो वो लिमिट ऑर्डर फुली कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मार्केट वापस डाउन साइड कंटिन्यू कर देगा, या तो वो लिमिट ऑर्डर के साथ कहीं ना कोई नया प्लेयर या उससे डाउन साइड का छोटा प्लेयर कहीं ना कहीं इनिशिएट करने की कोशिश करेगा, तो वो कहीं ना कहीं मोमेंटम क्रिएट करने की कोशिश करेगा अप साइड का, ठीक है? चलो आपको ये भी समझ आ गया कहीं ना कहीं, होप। अगर आपको नहीं समझ आया होगा तो मैं वापस लाइव में बता दूंगा, बट मैंने जितनी हद तक कोशिश किया, मैंने हर एक चीज़ को सिंप्लीफाई करके सबसे सिंपल चीज़ में बताया, ठीक है? अब चलो मैं आपको दूसरा चीज़, हम लोग अपने एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, छोटा सा टॉपिक है, उसमें हम लोग को समझ आएगा कि ये एक्जैक्टली आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग कर दे, ठीक है? अंडरस्टैंडिंग क्या करना है हम लोग को, कि ये जो आपको दिख रहा है, ये सारा जो है नंबर है, इधर एक नंबर है, यहाँ नंबर है, यहाँ नंबर है, ये सारा है क्या एग्जैक्टली? हाँ, कुछ तो समझ आ रहा है ना, ये है क्या ये चीज़, कि ऐसे कोई नंबर तो नहीं लिख दिया ना? तो ये सारा जो आपको दिख रहा है ना, तो जो राइट साइड होता है ना, खास करके ये पूरा का पूरा एरिया सेक्शन जो होता है, ये आपका बाय ऑर्डर होता है, ठीक है? बाय ऑर्डर जो मार्केट में लग चुका है, ठीक है? लिमिट ऑर्डर नहीं, मार्केट में जो प्लेस हो चुका है। और जो आपका लेफ्ट साइड होता है,
ये देख रहे हैं आपको लेफ्ट साइड जो एक्स का मतलब ये नहीं होता मल्टीप्लाई करना है दोनों को, ठीक है। ये थोड़ा सा सही है। आपको दोनों को क्या कहते हैं देखना पड़ता है। अगर वॉल्यूम आपको जोड़ना है एग्जैक्टली इस प्राइस पॉइंट में कितना वॉल्यूम है, तो चलो इसका मैं अगले टॉपिक समझाऊंगा। बट जो लेफ्ट साइड होता है ये सेलिंग प्लेस ऑर्डर लग चुका है इस प्राइस पॉइंट पे, और ये जो होता है राइट साइड आपको बायर होता है, ठीक है। मैं यहाँ से लिख भी दिया सेलर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर, बायर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर। एक्स के राइट साइड हम लोग का क्या है, बायर है, एक्स के लेफ्ट साइड हम लोग का क्या है, सेलर है, ठीक है, हर एक कैंडल के अंदर। चलो ये भी टॉपिक हो गया।